एट्थ क्लास चैप्टर फर्स्ट इन हिस्ट्री। इससे पहले हमने स्टडी की हिस्ट्री के बारे में, डेट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने डेट्स का के बारे में जाना था, तो डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी स्टूडेंट्स उसको नोट रखें, वो हिस्ट्री में हमेशा काम आएगा आपको। तो हिस्ट्री में एक होता है पीरियडिशन ऑफ हिस्ट्री। पीरियडिशन ये एक वैसे क्या है कि ब्रिटिश वर्ड है। पीरियडाइजेशन होता है जिसका अर्थ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री डिवाइड्स इन पीरियड, कि जिसमें हिस्ट्री है उसको पीरियड में डिवाइड किया गया है। पीरियडेशन इज द प्रोसेस और स्टडी ऑफ categorizing the past into discrete quantified named blocks of time। कहते पीरियडेशन है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं। स्टडी ऑफ द कैटेगरीज, पास्ट अतीत है उसको एक कैटेगरी में बना करके डिस्क्रीट करके क्वांटिफाइड करके, यानी कि जो क्वांटिफाइड होता है उस ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ टाइम, समय के जो काल के अलग भाग बना देते हैं और उसका हम अध्ययन करते हैं। दिस इज यूजुअली डन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री। यह आमतौर पर ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, यानी कि अध्ययन है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। एंड एनालिसिस ऑफ द हिस्ट्री, या इतिहास है उसका विश्लेषण करने के लिए ऐसा करते हैं। उस अंडरस्टैंडिंग करंट को समझने के लिए। एंड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, या जो ऐतिहासिक हमारी जो प्रक्रिया होती है उसको समझने के लिए। एंड कैजुअलिटी दैट माइट हैव लिंक टू दोज इवेंट्स, और उनको उस घटनाओं से जोड़ने के लिए कैजुअल रूप से ऐसा हम करते हैं। या उसको मतलब कुछ घटनाएं होती है उसको काल से जोड़ने के लिए हम उनका अध्ययन करते हैं, या फिर उसको अलग अलग ब्लॉक में डाल देते हैं। टू द एक्सटेंट दैट हिस्ट्री इज कंटिन्यूस एंड ऑल सिस्टम्स ऑफ पीरियडेशन आर मोर और लेस आर्बिट्ररी। टू द एक्सटेंट दैट हिस्ट्री इज कंटिन्यूस, कहते हिस्ट्री इतिहास जो लगातार काफ़ी विस्तृत होता गया। एंड ऑल सिस्टम्स ऑफ पीरियडेशन, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं पीरियडेशन के, आर मोर और लेस आर्बिट्ररी, कि कुछ कम और ज़्यादा जो आर्बिट्ररी होती है। दे आर सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू स्टडी, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सोर्स दिए हुए अध्ययन के लिए। द पीरियड्स ऑफ इवेंट्स एंड बाय स्टडिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस, यहाँ पर कुछ सोर्स दिए हुए हैं स्टडी करने के लिए जो विभिन्न काल में घटनाएं घटी है। एंड बाय स्टडिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस, और विभिन्न ऐतिहासिक जो सबूत होते हैं, प्रमाण होते हैं, उसका अध्ययन करके ए स्ट्रिंग ऑफ टाइम पीरियड्स कैन बी फॉर्म्ड। स्ट्रिंग टाइम पीरियड्स की क्या है कि हम जो समय काल है उसकी एक स्ट्रिंग बना देते हैं, एक निर्माण होता है उसका, एक व्यवस्थित रूप से हम अध्ययन कर पाते हैं। इसके बाद जेम्स मिल वॉज ए स्कॉटिश फिलोसफर। जेम्स मिल वॉज ए स्कॉटिश फिलोसफर। जेम्स मिल एक स्कॉटिश दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक, हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट। कहते हैं कि फिलोसफर, दार्शनिक भी हुए, इतिहासवेत्ता और अर्थशास्त्री हुए। ही बिगेन हिज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1806। उन्होंने अपना जो इतिहास है वो ब्रिटिश इंडिया से 1806 में शुरू किया था। एक्सपेक्टिंग it to take him about 3 years, expecting it to take him, उन्होंने लिया about 3 years, 3 वर्षों, but its completion proved to take instead 12 years, कि 3 वर्षों के बारे में बताया, बट किंतु इट्स कंप्लीशन, उसको कंप्लीट करने के लिए प्रूव सिद्ध किया, टू टेक इंस्टेड, इसमें लगभग 12 वर्ष उन्होंने जो शामिल किया है। विद 3 substantial volumes at last being published, कि उनके 3 जो वॉल्यूम है, भाग है, वो पब्लिश हुए हैं। अर्ली इन 1817, 1817 से पहले 3 वॉल्यूम उसके प्रकाशित हो चुके हैं उनके इतिहास के। इन 1819, कहते हैं 1819 में ही वॉज अपॉइंटेड एन ऑफिशियल इन इंडिया हाउस, कि उनको भारतीय जो हाउस था, इंडिया हाउस है, उनमें एक अधिकारी के रूप में 1819 में उनकी नियुक्ति की गई थी। डिस्पाइट हिज ड्रेस्टिक
क्रिटिसिजम्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसके लिए क्रिटिसिज्म इन द हिस्ट्री ब्रिटिश रूल इन इंडिया, के भारत ब्रिटिश रूल जो था भारत में उसमें उन्होंने हिस्ट्री का क्रिटिसिज्म किया था, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी आलोचना भी की थी। उसके लिए उनको एक ऑफिशियल नियुक्त किया गया था। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदुइज्म एंड मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। कहते हैं जेम्स मिल है उसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल को। द पीरियडेशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन। कहते जो काल है या जो पीरियडेशन है हिस्ट्री में वो धर्म के आधार पर, धार्मिक जो लाइन है उसके उस पर आधारित है। दैट वर वाज ए फेज दैट गिव देयर वाज ए फेज कि वहाँ एक काल होता था, एक युग होता था फॉर विच, जिसमें द हिंदू वर द रूलर्स, कि हिंदू शासक होते थे, एंड अदर वर्क रूल, और अन्य जो है वर्क रूल करते थे, कि शासनिक काम करते थे। देन केम द फेज ऑफ द मुस्लिम्स, फिर क्या है कि मुस्लिम्स का काल आता है, एंड द ब्रिटिश का। ही हैड ए कॉलोनियल माइंड एंड थॉट एशियंस टू हैव पुअरली सिविलाइज्ड। ही हैड ए कॉलोनियल माइंड, कहते हैं वो औपनिवेशिक दिमाग रखते थे, एंड थॉट कॉलोनियल माइंड एंड थॉट एशियंस, यानी कि दिमाग है वो एशियन, और विचार एशियाई विचार और औपनिवेशिक दिमाग था। टू हैव पुअरली सिविलाइज्ड, कि उन्होंने वो सभ्य थे। ही हैड ए कॉलोनियल माइंड एंड थॉट, विचार था एशियंस टू हैव पुअरली, कि भारतीय जो एशियाई लोग हैं वो बहुत कम सभ्य हैं। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया यूरोपियन टू बी सुपीरियर, कि यूरोपीय को सबसे अच्छा समझते थे। It has been argued by historians, it has been argued by many historians, कहते कई इतिहासवेत्ता उसके द्वारा आर्ग भी किया दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू पीरियडाइज द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर्स। कहते कई इतिहासवेत्ताओं का ऐसा भी मानना था कि भारतीय इतिहास है उसको जो धर्म के आधार पर, बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर्स की सास को धर्म के आधार पर जो विभाजित किया गया है वो उचित नहीं है। द प्रॉब्लम विद द पीरियडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि भारतीय इतिहास में जो कालिक विभाजन की जो समस्या थी बाय जेम्स मिल, जो जेम्स मिल के द्वारा किया गया, वाज दैट ही डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इन 3 स्टेज। क्योंकि भारतीय समाज है उसको 3 अवस्था स्टेजेस है उसमें डिवाइड किया था। हावियर, किंतु दिस सजेस्टेड, यह सजेस्ट किया गया, सुझाव दिया गया दैट कि नो अदर मेजर चेंज, कि अन्य कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अदर देन द रिलीजियस वंस। कहते हैं रिलीजियस के अलावा कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक जो अन्य कोई बड़ा परिवर्तन भारतीय इतिहास में नहीं हुआ है। ड्यूरिंग द मुस्लिम एंड ब्रिटिश दे वर थाउजेंड्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स प्रिंसली स्टेट्स। कहते हैं मुस्लिम और जो ब्रिटिश शासन था उसके दौरान दे वर थाउजेंड्स ऑफ हिंदू, कि वे हजारों हिंदू और मुस्लिम प्रिंसली स्टेट थे। इनफैक्ट वास्तव में थ्रू दिस पीरियडेशन, वास्तव में इस जो काल के द्वारा, इस पीरियडेशन के द्वारा ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की टू डिवाइड द पीपल, लोगों को विभाजित करने की विद देयर ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिटी विच वाज नॉट करेक्ट। कि उन्होंने लोगों को विशेष जो विशेषताएं थी, आइडेंटिटी पहचान, उसके आधार पर उन्होंने विभाजित करने की कोशिश की थी, जो कि ठीक नहीं था या उचित नहीं था। थैंक्स, टुडे के लेक्चर में इतना ही।